हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट में तो गए होंगे आप लोगों ने जब लिफ्ट में अपने आप को एक्सपीरियंस किया हो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है या लिफ्ट नीचे आती है तो आप में कुछ चेंजेस होते हैं, बट अभी तक आपने वो चेंजेस हल्के फुल्के फील किए होंगे। बट आज के केसेस के बाद जब आप पढ़ने के बाद जब आप लिफ्ट में जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस, ऐसा भी कुछ होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रियल वेट, अपीयरेंट वेट के बारे में और बताऊंगा लिफ्ट प्रॉब्लम कैसे काम करती है। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, एलिवेटर्स प्रॉब्लम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम, ये सारी मिक्स प्रॉब्लम्स बनती है और आप यूं इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को कर देंगे। बेटा इससे पहले की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, जाके देखिए और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बच्चा पार्टी, लिफ्ट प्रॉब्लम में क्या है? अगर हम लिफ्ट प्रॉब्लम की बात करें मेरे बच्चे तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं केस नंबर 1। बेटा अगर हम केस नंबर 1 की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय केस नंबर 1, अगर केस नंबर 1 की बात करें मेरे बच्चे तो केस नंबर 1 में सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लिफ्ट अगर रुकी हुई है, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो हम एक केस लेते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा मेरे बच्चे, इसका वेट डाउनवर्ड mg एक्ट होगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा मेरे बच्चे। यस, अगर इस बंदे का वजन m है तो ये जो डाउनवर्ड है ये डाउनवर्ड mg एक्ट होगा। और आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो बैलेंस यानी जो वेट बैलेंस करेगा दैट पॉइंट ये हमारा R होगा। बेटा इसे रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, जो कहना है वो कहिए। अब ये यहां पे ध्यान देंगे मेरे बच्चे, यहां पर ये जो आप mg देख रहे हैं ये आपका एक्चुअल वेट है माय डियर, दैट इज अ एक्चुअल वेट, ये एक्चुअल वेट है। और मेरे बच्चे ये जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। और अगर आप इसे अपीयरेंट वेट बोले, अपीयरेंट वेट तो भी चलेगा, ये हमारा अपीयरेंट वेट होगा। और ये जो है हमारा दैट विल बी एक्चुअल वेट। अभी ना लिफ्ट ना ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे जा रही है। इस केस में हम क्या करेंगे, ना लिफ्ट ऊपर जा रही है ना लिफ्ट नीचे जा रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन भी 0 है और ये लिफ्ट अभी रेस्ट में है। ये वो केस है मेरे बच्चे, ये वो केस है जहां पर अभी लिफ्ट का गेट खुला है, आप अंदर जाके खड़े हो गए। तो जब लिफ्ट का गेट खुला है और आप जाके अंदर खड़े हो गए हैं तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा हो, जब एक्सेलरेशन यहां पे नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो ये R होगा वो mg के बराबर होगा। R इक्वल टू mg, R इक्वल टू mg होगा। ये R इक्वल टू mg यानी जो आपका अपीयरेंट वेट है, जो आपका अपीयरेंट वेट है माय डियर, वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। और जो आपका एक्चुअल वेट है वही आपको फील भी हो रहा होगा, वही आपको फील भी हो रहा होगा। जो एक्चुअल वेट है और जो अपीयरेंट वेट है वही फील हो रहा होगा। अगर सपोज करो आप वेइंग मशीन ले लें और वेइंग मशीन लेके लिफ्ट पे खड़े हो जाएं उस टाइम, तो अगर आप सपोज कीजिए 70 kg के तो आपको 70 kg नजर आ रहा होगा वहां पे। बट अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, केस नंबर 2 की बात करूं और केस नंबर 2 की बात जब करें मेरे बच्चे तो केस नंबर 2 में देखिए क्या हो रहा है। केस नंबर 2 में अगर ये वेट ऑब्वियसली mg डाउनवर्ड एक्ट होगा और ये दैट विल बी R अपीयरेंट वेट ऊपर। इस केस में हम मानते हैं कि लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। बट ऊपर की तरफ जा रही है वो भी कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ऊपर जा रही है मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रही, कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर आपका लिफ्ट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है और आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो ऐसे में क्या होगा। पहली बात बताइए मुझे कि कांस्टेंट वेलोसिटी है अगर,
तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। बेशक वो लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही होगी, बट वो जीरो एक्सेलरेशन से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो लिफ्ट आपके ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रही है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी उस टाइम एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट मैंने कहा कि अगर ऐसा कोई केस है, जब मैं आपको हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम पढ़ा रहा था, तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी कोई मोशन वाली बात आए, तो मोशन की बात आए तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, दोनों फोर्सेस में से बड़ा कौन। अब आप देखिएगा, यहां पर ऊपर आर है और नीचे mg है, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना होता है कि दोनों में से बड़ा कौन। अरे यार, जब आर बड़ा होगा mg से, तभी तो ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी। आर जब बड़ा होगा mg से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी। यस, तो अगर ऐसा है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू ma, ऐसे लिखते थे। बट आपको यहां पता है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इस केस में r माइनस mg जो होगा वो जीरो होगा। इसको यहां पे लेके जाऊंगा और r जो है हमारा mg के बराबर हो जाएगा, r मेरा mg के बराबर हो जाएगा। और जब r मेरा mg के बराबर हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे कि जो मेरा अपीयरेंट वेट है और जो एक्चुअल वेट है वो दोनों के दोनों इक्वल है। बोलो हाँ या ना? अरे ऑनलाइन वालों, हाँ या ना? पक्का मेरे बच्चे? अपीयरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों के दोनों इक्वल होगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इज इट ओके माय डियर? बट हमारे पास एक इक्वेशन बनती है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो हम ऐसा कह सकते हैं, आर इज माइनस mg इक्वल टू ma। अभी चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं और केस नंबर 3 की बात करते हैं। और केस नंबर 3 में इस बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस बार लिफ्ट देखो, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, r ऊपर की तरफ होगा, और ये एक्सेलरेट ऊपर कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और आपको ऊपर लेके जा रही है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप देखेंगे कि आपको पता है यार, फिर अगर ऐसा कोई केस आ रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछ, दोनों में से बड़ा कौन? तो यहां पर अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली बेटा आर अगर बड़ा होगा mg से, तभी तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने कहा आर ग्रेटर है सर mg से, तो मैं क्या लिखूंगा? आर माइनस mg इक्वल टू ma। बोलो हाँ या ना? अब ये बेटा यहां गया तो यहां जाने के बाद ये ma प्लस mg हो गया, है ना? अब आप रुकिए, कॉमन तो लेते रहेंगे हम लोग, पर आप एक बात सोचिए, आप एक बात सोचिए जरा, ये आपका क्या है? अपीयरेंट वेट। ये क्या है आपका? एक्चुअल वेट। ये एक्चुअल वेट है, ये आपका अपीयरेंट वेट है और ये एक्चुअल वेट है। अब देखिएगा, ये एक्चुअल वेट में कुछ ऐड हो गया, ma ऐड हो गया। अगर एक्चुअल वेट में ma अगर ऐड हो गया तो आप अपीयरेंट वैल्यू, अगर मान लीजिए एक्चुअल वेट आपका 100 है और उसमें ma की वैल्यू 10 है, वो ऐड हो गई, तो आपको अपीयरेंट वेट जो होगा वो तो ज़्यादा दिखाई देगा। तो यानी कहने का मतलब है, अगर लिफ्ट में आप वेइंग मशीन लेके बैठे हैं और आपका लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उस टाइम आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं और आपका वजन अगर 70 है तो वो 101% 70 से ज़्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी ऐड ऑन हो जाएगा, और ये कहेंगे कि अपीयरेंट वेट जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा आपके एक्चुअल वेट से। बोलो हाँ, यस और नो? अब इस पॉइंट पर आइए, अब हम यहां पे इक्वेशन बना सकते हैं, r इक्वल टू वॉट, m को कॉमन ले सकते हैं, एंड दैट विल बी a प्लस g। बोलो
यानी बेटा अगर लिफ्ट को ऊपर की तरफ जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इक्वेशन बनेगी R इक्वल टू M ब्रैकेट A प्लस जी। याद रखिएगा, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इक्वेशन बनेगी R इक्वल टू M A प्लस जी, एंड दैट विल बी द रिएक्शन फोर्स यानी अपियरेंट वेट की इक्वेशन। आई होप क्लियर है। अब ये लिफ्ट ऊपर चली गई। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगला केस लेते हैं, और केस नंबर 4 होगा ये। हाँ है ना। अगर मैं केस नंबर 4 की बात करता हूं और मैं मान लेता हूं कि लिफ्ट मेरी नीचे की तरफ आ रही है। अगर लिफ्ट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है मेरे बच्चे, तो देखो पता है यार, mg डाउनवर्ड एक्ट होगा और ये R होगा। अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। अब नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही है तो सुनो, फिर अगेन वही क्वेश्चन पूछ, ये तेरा mg है बेटा, ये तेरा R है, ये तेरा A है। अब जब ऐसा कोई केस है तो बेटा क्वेश्चन है कि दोनों में से बड़ा कौन, तो आपको पता चलेगा यार mg बड़ा है R से, और mg बड़ा है अगर R से तो क्या होगा इस केस में, mg माइनस R, mg माइनस R इक्वल टू ma। बेटा ये इक्वेशन आपको पता है कि नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है। अब इस केस में आप ध्यान देंगे, R को उधर ले जाइए, इसको इधर, तो R उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा, mg माइनस ma। अब बच्चे एक बात बता मेरे यारा, मैं ये सोच सोच के हारा, ये दुनिया क्या दुनिया है, ये चक्कर क्या है सारा। अब ध्यान से सुन बेटा, R इज व्हाट, दैट विल बी अ, क्या है ये, अपेरेंट वेट। यार बच्चा अपेरेंट वेट, ये तेरा क्या है बेटा, एक्चुअल वेट। अब ये बेटा मेरा अपियरेंट वेट है, ये मेरा एक्चुअल वेट है, और इस एक्चुअल वेट में से एक्सेलरेशन वाला पार्ट माइनस हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो तेरा अपियरेंट वेट ज्यादा होगा या कम? अबे अपियरेंट वेट ऑब्वियसली कम होगा एक्चुअल वेट से, एक्चुअल वेट ज्यादा होगा। यानी जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है बेटा, तो लिफ्ट नीचे की तरफ आते वक्त आपका वजन उस वेइंग मशीन में कम होगा, पेट में गुलगुली होती है बेटा, अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, एक्चुअल वेट ज्यादा हो जाता है। यस और नो? और यार एक इक्वेशन बन सकती है हमारे पास, R इक्वल टू M कॉमन G माइनस A। यानी जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं R इक्वल टू M G माइनस A। बोलो हाँ, पक्का वाला, पक्का पक्का पक्का। ओके, अब आते बेटा कि अगर इस केस में, केस नंबर कौन सा भाई, अब ये केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 को लेते हैं, और केस नंबर 5 में मैंने बोला कि mg डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और ये R है, ये R है, और लिफ्ट अभी भी नीचे आ रही है। बट जो लिफ्ट नीचे आ रही है, हम ऐसा मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर गई होगी 20वें माले पे, उसका तार टूट गया होगा, और तार टूटने के बाद लिफ्ट एकदम से नीचे आने लगी। अब जब लिफ्ट एकदम से नीचे आने लगी तो वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो ग्रेविटी हो जाएगी, ग्रेविटी के बारे, एंड दैट्स कॉल्ड फ्री फॉल। ये फ्री फॉल का केस होगा। मेरे बच्चे आपको पता है यार, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो उसकी इक्वेशन, नीचे आने की इक्वेशन mg माइनस a होगा, और जब mg माइनस a होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में g तो a के बराबर है या a g के बराबर है, तो इस केस में जो आपका अपियरेंट वेट होगा वो 0 होगा। यानी कंडीशन क्या हो जाएगी, वेटलेसनेस की। यानी आप वेटलेसनेस फील करेंगे, आपको कोई वजन, आप वेइंग मशीन लेकर, आप वेइंग मशीन अगर उस पर लेके खड़े हैं तो आपको वेट फील ही नहीं होगा, 0 वेट फील होगा अगर फ्री फॉल का केस है। एक बार यार मैं राफ्टिंग करने गया था भाई, राफ्टिंग करने, तो ऋषिकेश पे, तो वहाँ पे एक मैगी पॉइंट आता है, मैगी पॉइंट, कभी राफ्टिंग का मौका मिले तो वहाँ मैगी पॉइंट आता है। तो मैगी पॉइंट आने के बाद हम लोगों ने यार देख रहे थे सबके सब जंप मार रहे हैं, तो एक क्लिफ से जंप मार रहे थे, तो मैंने कहा चलो हम भी मारेंगे भाई। मैंने एक दोस्त को बोला भाई मेरी वीडियो बनाइयो और मैं भी जंप मारता हूँ। जब वो क्लिप से जंप मार रहा था, जब क्लिफ से जंप मार रहे थे, तो मैंने भी मार दिया लाइफ जैकेट पहन के। भाई साहब जब हम फ्री फॉल हो रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता, जितने मैंने ज़िंदगी में पाप किए सारे याद आ गए होंगे। मैंने कहा आज तो गया, भगवान बचा ले, क्योंकि वाट लग जाती है। फिर पानी के अंदर जाके
बाहर आया, मेरे को लगा कम से कम 5 मिनट का यह हादसा रहा होगा मेरे साथ, बट जब मैंने मोबाइल में चेक किया तो कुछ सेकंड में ही गिरा हूँ, ऊपर आ गया हूँ। पर लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा इंसान गया हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो कभी मज़े लेने हो तो मैगी पॉइंट से एक बार जंप मार के देखना, मज़ा आएगा। R = m g - a, ये हमारा क्या है बेटा, डाउनवर्ड का केस, वेटलेसनेस फील होगा। बट मज़ा तो जब आएगा आप एक चैम्बर में हैं, ये mg डाउनवर्ड है, R ये रहा और लिफ्ट नीचे आ रहा है। बट लिफ्ट जो नीचे आ रहा है वहां पर A की वैल्यू ग्रेविटी से भी बड़ी है। अगर मैं एक्सेलरेशन ग्रेविटी से यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी बड़ा कर दूं, ऐसे केस में क्या हो अगर लिफ्ट को ऐसे खींच दिया जाए। तो आपको पता है ये केस नंबर 6 चल रहा है, और केस नंबर 6 में अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। R नीचे आने की इक्वेशन m g - a है। अगर आपको पता है कि एक्सेलरेशन बड़ा हो गया ग्रेविटी से, तो R इस केस में क्या बनेगा, R इस केस में क्या बनेगा, सीधा सा लिखते हैं ना यार, R इस केस में बनेगा क्या, R बनेगा नेगेटिव। R नेगेटिव हो जाएगा। अब जब R नेगेटिव हो जाएगा तो ये बंदा जो है ना, ये वाला बंदा, ये यहां थोड़ी रह जाएगा, ये बंदा जाकर ऊपर चिपक जाएगा, छत पे चिपक जाएगा ऊपर जाके। अगर हमने किसी भी तरीके से लिफ्ट की एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से भी ज़्यादा कर दिया, और ऐसे केस में हमें पता है कि नीचे आने की इक्वेशन R = m g - a होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी से भी बड़ा हो गया तो इस केस में R नेगेटिव हो जाएगा, वो बंदा जो है वो जाके छत में चिपक जाएगा ऐसे केस में। और ये था लिफ्ट की सारी प्रॉब्लम्स, ये लिफ्ट के सारे डिफरेंट केसेस थे। अब मज़ा तो ओके, अब आप ध्यान दो, एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वैसे तो आपको 6-7 क्वेश्चन देने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन को करना है, ध्यान दो। पहला, अब बेटा यहां ध्यान देंगे आप, अ बॉडी ऑफ मास 15 kg हैंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट, what would be the reading क्या होगा when the lift is ascending with an acceleration of 2। आपको पता है जब लिफ्ट ऊपर जाए तो R की इक्वेशन बनती है m g + a। g की वैल्यू आप 10 ले लो, दिया हुआ है, a की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, आंसर निकाल लो, गॉट इट। अब कह रहा डिसेंडिंग विद सेम एक्सेलरेशन, आपको पता है डिसेंडिंग इक्वेशन R g - a, बोलो हाँ। और डिसेंडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डिसेंड करेगा तो उसका वेट चेंज नहीं होगा, गॉट इट। ये केसेस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक लिफ्ट प्रॉब्लम, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे निकालिए और सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर आया नहीं है। एक क्वेश्चन और दे दो बेटा। वैसे तो मैं कहूंगा कि आप अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये आपके होमवर्क है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क करके लाइएगा, और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।